हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 13 और इसका नाम है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, मतलब सिनोनिम्स। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छा बच्चों, हमने इससे पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था, क्या आपको याद है? हमने पढ़ा था विलोम शब्द, है ना बच्चों। तो उससे पहले हम संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ये सारी चीजें कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक नया अध्याय। ठीक है, ये है पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों शुरू करते हैं। समझिए और रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, जैसे ये क्या है, यह कमल फूल का चित्र है। ठीक है, उसका नाम पंकज भी है। यहाँ देखिए दूसरा, यह पहाड़ का चित्र है, उसका एक नाम पर्वत भी है। ठीक है, तीसरा देखिए, यह राजा का चित्र है, उसका एक नाम नरेश भी होता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि यहाँ पे एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है, एक ही पहाड़ है, एक ही कमल है, इन सबके लेकिन दूसरे दूसरे भी नाम है ना। आइए बच्चों आगे देखें। ऊपर के वाक्य में रंगीन छपे शब्दों में कमल, पंकज और जलज एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहाड़, शैल और पर्वत एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं। इन शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आपको समझ आया कि यहाँ पे जो एक जैसे शब्द होते हैं या फिर जिनका अर्थ एक जैसा होता है, वही आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो देखिए बच्चों, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ समानार्थी शब्दों को जानें। तो यहाँ देखिए, जैसे ये है फूल। ठीक है, तो इसका समानार्थी शब्द होगा पुष्प। रात, रात्रि, पेड़, तरु, चंद्रमा, चांद, वायु, पवन, कपड़ा, वस्त्र, मनुष्य, नर, कुसुम, सुमन, निशा, रजनी, बिटप, वृक्ष, राकेश, शशि, समीर, हवा, चील, पट, मानव, आदमी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार है सूरज, सूर्य, नभ, आकाश, पक्षी, खग, संसार, विश्व, भगवान, ईश्वर, पहाड़, पर्वत, रवि, दिनकर, गगन, आसमान, विहग, पंछी, जगत, दुनिया, परमेश्वर, प्रभु, गिरी, नग। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, तो हमने यह अध्याय पूरा कर लिया है। अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में किया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पहला है एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है। दूसरा है एक ही अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करें। तो पहला देखिए, ये है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चंस। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों, मुझे एक एक करके जल्दी जल्दी इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, क है समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो इन्हें हम समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा देखिए, ख, जल के समानार्थी शब्द बताइए। बताइए जल के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पानी, है ना। आइए बच्चों, आप करते हैं दूसरा वाला लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चंस। चलिए बच्चों देखिए, तो पेड़ का क्या होगा सही अर्थ। ठीक है, पेड़ का मतलब वृक्ष, खग या पर्वत, तो ये होगा वृक्ष। ठीक है बच्चों, अब देखिए ख का माँ, माँ का क्या होगा पर्यायवाची, समीर, जननी या पिता, तो ये होगा जननी। ठीक है, अब देखिए गगन, गगन का होगा पवन, नभ या नगर, तो ये होगा नभ। ठीक है, अब ख देखिए, घ देखिए कुसुम का सूर्य, पुष्प या रवि, तो ये होगा पुष्प। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं दूसरा प्रश्न। रंगीन छपे शब्दों के पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थानों में भरिए। जैसे कि क है, यहाँ देखिए, मेहनत करो डैश ही सफलता की कुंजी है। तो मेहनत करो और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, ख देखिए, माँ ने मनु को कहा कपड़े पहनो, मनु ने डैश पहन लिए, तो मनु ने वस्त्र पहन लिए। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा। अब देखिए ग, हम हवा को डैश भी कहते हैं, हम हवा को वायु भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तीसरा है। चौथा देखिए, भगवान को हम डैश भी कहते हैं, डैश कहकर भी पुकारते हैं, तो ये है प्रभु, तो ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा चौथा। पांचवा देखिए, माँ को डैश भी कहा जाता है, तो माँ को जननी भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पांचवा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, पेड़ से चुनकर समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे कि यहाँ देखिए प्रकाश, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा
प्रकाश का क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका उजाला, ठीक है। आइए सवेरा का क्या होगा, इसको मैं दूसरे कलर से, इसको मैं दूसरे रंग से कर देती, ठीक है। देखिए तो सवेरा का क्या होगा, प्रातः, ठीक है। आइए फिर अब हम करते हैं दूसरा वाला, इसको दूसरे रंग से, ठीक है, नीले से कर रही हूँ। तो सुबह, ठीक है। अच्छा सुबह, सवेरा, प्रातः और सुबह ये तो एक ही है। आइए ईश्वर को करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर के लिए क्या होता है, भगवान भी होता है, प्रभु भी होता है, ठीक है। आइए अब ये जो हमारा रेड वाला था, ये जो हमारा लाल वाला है, इसको पूरा कर देते हैं। जैसे कि सवेरा का सुबह भी होता है, ठीक है बच्चों, ये यहाँ आ जाएगा। और क्या है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, जैसे कि ये नृप, ठीक है, नृप का क्या है यहाँ पे, राजा, ठीक है। और नीर का क्या है यहाँ पे, पानी, जल, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब बच्चों ये हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य दिया गया है, ये सब आपको अपने मित्रों सहपाठियों के साथ मिलकर करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे ही पर्यायवाची आपको याद कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।